बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन की अब महज 2 दिन बचे हुए हैं और राजनीति भी उतनी ही रफ्तार से तेज होते जा रही है। कल यहां बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके लोग उनके आवास पर माफी मांगने आ रहे हैं। वहीं आज बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि इतने ज्यादा बाबा हैं देश में कि किसी का नाम याद नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी कई ऐसे बड़े बाबा हुए हैं जो राष्ट्रीय फलक तक छा गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी बाबा को या किसी भी धर्मगुरु को कहीं आने जाने पर कोई रोक नहीं है, पर धीरेन्द्र शास्त्री ही विवादों में क्यों हैं, इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म गुरु को या प्रवचनकर्ता को देश के अंदर संविधान और कानून के तहत बोलने की इजाजत है। अगर कोई भी कानून और संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। बागेश्वर व हिंदू धर्म में कई एक तरह की व्यवस्था है, कई एक तरह के बाबा हैं, सबके अपने अनुयायी हैं। बिहार में भी कई एक बड़े बड़े बाबा हुए हैं, तो लोग उनका प्रवचन सुनने जाते हैं। सत्संग हम लोगों के इलाके में सत्संग का बहुत प्रभाव है, लोग सत्संग सुनते हैं और दूसरे राज्य से भी सुनने के लिए आते हैं। और बाबा बागेश्वर धाम के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग मेला गए हो, मेला में पहले जो है ना तोता से भाग देखता था, तोता लोग भाग देखता था, पर्ची उठाता था। तो इस तरह का बात होते रहता है। टीवी मीडिया में बहुत सारे बाबा आ गए हैं, तो वो अब चलता रहता है। तो ऐसा अगर होगा तो जिसकी इच्छा है वो जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप देशद्रोही बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव। देखिए, हम तेज प्रताप जी के प्रवक्ता तो हैं नहीं। तेज प्रताप जी यहीं पटना में उपलब्ध हैं, मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन तेज प्रताप जी पटना में उपलब्ध है, वो बता देंगे कि क्या बात है क्या नहीं है। वो ज़्यादा और पूजा पाठ में तेज प्रताप जी का ज़्यादा ध्यान है, तो उनको ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से वो बता दें। आपको लगता है कि बागेश्वर बाबा तोता है? देखिए, हम तो एक उदाहरण दिए कि तोता से भी भाग हम लोग के यहाँ बताने का काम होता है। भागी देखते हैं, हाँ, तो बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं। तो आप भी अपना भविष्य जाके देख लीजिए, दिखवा लीजिए अभी जाके। बिहार सरकार के मंत्री को निमंत्रण नहीं मिला क्या? और कम से कम वो जब आए तो उनसे बोलिएगा कि बिहार की जो केंद्र से जो जितने मंत्री हैं बिहार के, उनका भाग्य देख के एक बार कम से कम बता देंगे कि इस बार वो मंत्रिमंडल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। क्योंकि बिहार की आकांक्षा जितनी थी मंत्री बनने के बाद, केंद्र से इतने मंत्री बने थे। अभी ग्रामीण विकास मंत्री के बारे में आप बात कर रहे थे, उनका सारे मीडिया के सामने एक बयान है कि 75 किलोमीटर रोड जो है प्रत्येक एमपी को देंगे। और उस समय हम लोग एनडीए में ही थे। 75 किलोमीटर से रोड के हिसाब से 3000 किलोमीटर रोड होता है और राज्यसभा का अलग होता है। तो उन्होंने कितना रोड देने का काम किया, ये भी उनसे पूछिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि इन लोगों का भाग्य कैसा चल रहा है। मंत्री जी, अब सरकार में है और कोई भी कार्यक्रम होता है तो सरकार के लोगों को तो निमंत्रण मिलना चाहिए। क्या कार्यक्रम करने वाले लोग आयोजक है, क्या आपको निमंत्रण दिए हैं? नहीं, बहुत ऐसा कार्यक्रम होता है, सार्वजनिक रूप से बहुत ऐसा कार्यक्रम जो कोई सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें सरकार के लोग ही निमंत्रण देते हैं। लेकिन बहुत ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है जहाँ पे स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों को निमंत्रण होता है। ऐसा हमको अभी कोई ऐसा निमंत्रण नहीं आया है, और निमंत्रण आएगा तो जाना और नहीं जाना वो मेरे अंदर की इच्छा है। कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ना आपके ऊपर कोई दबाव डाल सकता है। उसमें सरकार के लोग ही निमंत्रण देते हैं। लेकिन बहुत ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है जहाँ पे स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों को निमंत्रण होता है। ऐसा हमको अभी कोई ऐसा निमंत्रण नहीं आया है, और निमंत्रण आएगा तो जाना और नहीं जाना वो मेरे अंदर की इच्छा है। कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ना आपके ऊपर कोई दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको जाना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेताओं को निमंत्रण मिला है, सवाल यही उठता है कि सरकार में बैठे लोगों को क्यों? हमने तो कहा है बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं को निमंत्रण मिला है तो वो लोग सब लोग अपना पर्चा दिखवा लें। इस बार कोई चुनाव जीत के आने वाले नहीं। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को-करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई-लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।